ओके बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कल सब प्रोसीजर्स के बारे में लर्न किया था कि सब प्रोसीजर्स हमारे पास ऐसे कोडिंग के ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपके असल प्रोग्राम से हट के किसी लोकेशन के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। हमने कहा था बट दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, अब हम आज की क्लास में ये फंक्शन प्रोसीजर सब प्रोसीजर्स बनाना सीखते हैं। ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ये इसकी सबसे बड़ी एक जो खूबी है जो डिफ्रेंशिएट करती है इसको फ्रॉम फंक्शन प्रोसीजर्स। तो दो तरह के प्रोसीजर्स हमने लर्न करने हैं, एक सब प्रोसीजर है और दूसरा फंक्शन प्रोसीजर है। सब प्रोसीजर की वैल्यू है, प्रॉपर्टी है कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते। हम आज की क्लास में सब प्रोसीजर क्रिएट करना सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ साथ जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड हैं उनको स्टडी करेंगे और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इसका सिंटैक्स है। इसके सिंटैक्स के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो देखते हैं कि प्राइवेट सब, इसको मैंने ब्लू किया हुआ है। अगर आपको ब्लू नज़र नहीं आ रहा तो इसका कलर थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ। और ये भी हमारे पास सिमिलर कलर में, ये हमारे पास है ब्लू कलर में। ये एज इट ही आते हैं हमेशा। जब भी आपने प्राइवेट जब भी आपने सब प्रोसीजर क्रिएट करना है तो आपने प्राइवेट सब और एंड सब एज इट लिखना है, एज इट ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। सब प्रोसीजर का नेम लिखना है आपने। नेम कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से नाम हम वेरिएबल का रखते थे उसी तरह से हम प्रोसीजर का नेम भी रख सकते हैं। जिस तरह से वेरिएबल का नेम रखते थे मतलब स्पेस नहीं आ सकती, जिस तरह से वेरिएबल के नेम की प्रॉपर्टी ये है कि वो 32 कैरेक्टर से लॉन्ग नहीं हो सकता, जिस तरह से प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, शुरू में नंबर नहीं आ सकता, वही रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आप देते हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का दूसरा नाम होता है आर्गुमेंट्स। ये क्या चीज़ होते हैं, कितने होने चाहिए, इनके बारे में आगे जाके हम बात करते हैं। यहाँ पे खैर पैरामीटर्स आते हैं। तो अभी हम एक प्रोसीजर क्रिएट करके देखते हैं, देन हम वापस आ जाएंगे अपने कोड के ऊपर, अपने इस शीट के ऊपर। तो आपने एक्सेल की शीट को ओपन करना है। शीट को ओपन करने के बाद आप जैसे एक बटन लगाते हैं, एक बटन लगाएं तो आप इसकी कोडिंग देखते हैं, प्राइवेट सब और एंड सब। ये वही वाले अल्फाज आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक सब प्रोसीजर है, लेकिन ये एक इवेंट के साथ लिंक इन है। यहाँ पे कमांड बटन को क्लिक करने का लिखा हुआ है कोड, दैट्स वाई इसको हम सब प्रोसीजर नहीं कहेंगे, हम इसको इवेंट प्रोसीजर कहेंगे, लेकिन है ये प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन प्रोसीजर क्रिएट करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि प्राइवेट लफ्ज़ एज इट आना है, सब भी एज इट ही आना है। नाम आप अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम ABC रख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने कहा था ब्रैकेट के अंदर इसके पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहा। ये हमारे पास एक इसकी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहें तो उसको 0 पैरामीटर दें, चाहे 1 2 3 जितने चाहें आप पैरामीटर दे सकते हैं, फ्रॉम 0 टू मैनी। ठीक है, एंटर कर दिया तो ये हमारे पास एक सब प्रोसीजर बन गया जिसका नाम है ABC। सब प्रोसीजर क्या करता है, बहुत आसान सा काम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मैसेज बॉक्स जो कि पाकिस्तान लिखा डिस्प्ले करेगा, दैट्स इट। एक हमने सब प्रोसीजर बनाया जो कि पाकिस्तान लिखा डिस्प्ले करता है। ये आपका मेन प्रोग्राम है जो कि जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो इसकी कोडिंग रन होती है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ ABC को, बाय नेम इसको कॉल करते हैं। कॉल जब ABC करेंगे इसका मतलब है कि ये वाला बटन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाले जो अल्फाज हैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो कुछ इसके अंदर लिखा होगा ना इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे, वो सारा कुछ रन हो जाएगा। जैसे मैं कॉल लिखूँगा यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट है 5 है 10 है 15 है 20 है, सारी की सारी रन हो जाएंगी। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको रन करके देखते हैं। इसके फ़्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वापस आके हम मज़ीद लाइनें यहाँ पे ऐड करेंगे। रन करते हैं तो देखें यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ गया, लेकिन मैंने, आप देखते हैं मेन प्रोग्राम में किसी भी जगह पे मैंने मैसेज बॉक्स नहीं लगाया। हमने सिर्फ कॉल किया है एक प्रोसीजर को जो इसको डिस्प्ले कर रहा है। एक्चुअली हुआ ये, कल हमने इसके बारे में बात की थी। हम अपने मेन प्रोग्राम से हमने कॉल किया ABC को जब यहाँ पे कॉल किया उसकी तमाम तर कोडिंग रन हुई और वापस फिर हम यहाँ पे आ गए। जब हम वापस आए, एक्चुअली हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, अगर मैसेज बॉक्स
यू हैव कॉल्ड अ प्रोसीजर हियर। तो आप एक प्रोसीजर आपने कॉल किया था ऊपर, वो डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि जब ये कॉल का लफ्ज़ आया, इसका मतलब ये सारी कोडिंग इसकी जगह पे आ गई। ठीक है, ये सारी रन होने के बाद ज़ाहिर है इसके बाद इस चीज़ की बारी आनी है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, यू हैव कॉल्ड अ प्रोसीजर हेयर। ये पाकिस्तान लिखा डिस्प्ले हुआ, फिर उसने बताया कि आपने एक प्रोसीजर को कॉल किया था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो नंबर ऑफ़ लाइन्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ सेल्स 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर आप जो वैल्यू है उसमें लिख दें पंजाब। फिर सेल्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर आप लिख दें NTU। फिर आप लिखें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अंदर GM फिफ्थ। ठीक है, तो जहाँ पे आपने लिखा है ना कॉल की बजाय आपका जो मेन कंट्रोल है वो इसके ये लिखते ही, इसको रीड करते ही इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे इसके साथ कनेक्ट होता है, जितनी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी हुई सारी रन करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा वापस। तो देखें क्या ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। पाकिस्तान उसने डिस्प्ले किया मैसेज बॉक्स के ऊपर, देन वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद अपने मेन प्रोग्राम में गया, वहाँ पे लिखा था यू हैव कॉल्ड अ प्रोसीजर हेयर। इसी प्रोसीजर को आप दूसरी दफ़ा भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ABC। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स लिख देता हूँ यू हैव अगेन कॉल्ड द सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर को आपने दोबारा से कॉल किया। तो ये वाला जो प्रोसीजर लिखा हुआ है इसको मैंने पहले यहाँ पे कॉल किया, फिर ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया, फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, फिर ये सारा कुछ रन होगा, फिर मैंने ये मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया। तो 2 दफ़ा मैंने कॉल किया और 2 दफ़ा मैंने मैसेज डिस्प्ले किया कि आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। पहली दफ़ा जब कॉल करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट रन होंगी। आफ्टर रनिंग फिर इसकी बारी आएगी, ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर कॉल होगा, फिर ये सारी स्टेटमेंट रन होंगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये रन होगा। तो देखें जी, क्या ऐसे ही हो रहा है। पाकिस्तान लिखा, ये सारा कुछ डिस्प्ले हुआ, कहता है यू हैव कॉल्ड अ प्रोसीजर, देन फिर दोबारा पाकिस्तान डिस्प्ले हो। इसका मतलब अब वही प्रोसीजर दूसरी दफ़ा रन हो रहा है और फिर यू हैव कॉल्ड द सेम प्रोसीजर, दूसरा मैसेज बॉक्स आपके सामने आया। तो अभी हमने जो बात की है, हमने सिर्फ इसका सिंटैक्स लर्न किया है कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से कॉल होता है। कॉल लिखा है, कॉल कीवर्ड इज़ यूज्ड टू कॉल द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपने बनाया था, इसको कॉल करने के लिए कीवर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉल लिखता हूँ तो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर हमने कहा अभी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होते हैं वो 0 to many हो सकते हैं। फ़िलहाल ये एम्प्टी पैरेंथेसिस जो हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स जो हैं ये वाली, और सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0 पैरामीटर। अभी तक हमने इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली एग्जांपल कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट कॉल अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसका नेम हो पाकिस्तान और डिफाइंड फंक्शन प्रिंट करे पाकिस्तान, एक्सेल शीट के ऊपर भी और मैसेज के ऊपर भी, मैसेज बॉक्स के ऊपर भी। हमने इसका नाम रखना है पाकिस्तान, बाकी सारा कुछ सेम है। कॉल पाकिस्तान यहाँ पे लिख देंगे, सिमिलर नेम यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपने, दैट्स इट। अब वो उसको पाकिस्तान को मैसेज बॉक्स के ऊपर भी डिस्प्ले कर रहा है और एक्सेल शीट के ऊपर भी डिस्प्ले कर रहा है। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। ये जो हमने कहा कि पैरामीटर 0 से 100 मनी जब तक जितने आप चाहे हो सकते हैं, तो पैरामीटर बनाने कैसे हैं। पैरामीटर के बारे में 3 पॉइंट्स हैं, ग्रेजुअली इनको लर्न करते हैं और साथ साथ में एग्जांपल्स करते जाते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन ड्यूरिंग द कॉलिंग ऑफ द सब प्रोसीजर। जब आप इसको सब प्रोसीजर को कॉल करते हैं, अभी तो आपने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 5 लिखते हैं तो ये इसका पैरामीटर होता है। ऐसी वैल्यू जो कि कॉल करते वक्त साथ लिखनी पड़ती है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। अभी तक हमने इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया, इसका मतलब द पाकिस्तान सब प्रोसीजर हैव 0 पैरामीटर्स। अब अपनी डेली लाइफ से इसको मैं रेज कर देता हूँ, जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम कोई लेते हैं,
एग्जांपल जिसमें हमने कोई पैरामीटर दिया हो, फॉर एग्जांपल SQR जो है स्क्वायर रूट, इसको मैं एक पैरामीटर देता हूँ 645 फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है और ये हमने उसको एक पैरामीटर दिया है, एक पैरामीटर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब हम कॉल करते वक्त कोई वैल्यू देते हैं तो उस वैल्यू का नाम क्या है? पैरामीटर। अब ये पैरामीटर को आर्गुमेंट भी कहते हैं, 0 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन डेफिनेशन, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अभी देखें हम 2 वाली को एग्जांपल करते हैं। हमने कहा था स्ट्रिंग थी एक हमारे पास, डिम नेम एज स्ट्रिंग, नेम इज इक्वल टू था पाकिस्तान, हम कहते थे लेफ्ट से पाकिस्तान के 4 वर्ड शो कर दो, ठीक है। अब इस वाले ये जो फंक्शन है लेफ्ट वाला, इसके 2 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, एक नेम है और दूसरा ये है। अब देखें इसको रन करके तो लेफ्ट से 4 वर्ड शो कर देगा। तो हर एक फंक्शन के साथ पैरामीटर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, जितने उसकी डेफिनेशन के अंदर लिखे हुए हों, ठीक है। अब हम पैरामीटर क्रिएट करना सीखते हैं। पैरामीटर के साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ग्रेजुअली हम लर्न करते हैं। पैरामीटर के नाम सेम होने चाहिए, अरेंजमेंट सब सेम होनी चाहिए और उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लर्न करने के लिए हम एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। पहले नंबर पे मैं एक पैरामीटर से आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। प्राइवेट सब, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर SQAR। इसके अंदर एक ही पैरामीटर आएगा, लेकिन जो पैरामीटर आपने देना होता है तो आप उसके साथ में डाटा टाइप भी देते हैं। आप कहते हैं लेट्स सपोज x एज इंटीजर, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एंटर किया है एंड सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ये क्या करता है, इसके साथ एक पैरामीटर x नाम का है और करता ये है कि जो भी x की वैल्यू हो उसका स्क्वायर डिस्प्ले कर देता है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज एंड x रेज टू द पावर 2, ठीक है। हमने एक सब प्रोसीजर बनाया जिसका एक पैरामीटर x है और सब प्रोसीजर करता ये है कि जो भी x की वैल्यू हो उसका स्क्वायर डिस्प्ले कर देता है थ्रू मैसेज बॉक्स। अब हम इस वाले सब प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल करना सीखते हैं। मैं लिखता हूँ कॉल SQAR विद 5, ठीक है। तो ये पैरामीटर है 5। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर नहीं दे सकते, 2 दे के चलाने की कोशिश करेंगे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर दे दिए हैं लेकिन यहाँ पे एक ही डिफाइन है। आप इसको बगैर पैरामीटर के रन करने की कोशिश करें 0 पैरामीटर के साथ, फिर भी रन नहीं होने देगा। जितने पैरामीटर यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। मैं 5 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। एक्चुअली इस वाले पैरामीटर की वैल्यू इसको मिल गई है, क्योंकि ये देखें स्क्वायर जो है ना वो स्क्वायर के साथ कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया क्रिएट। तो 5 वाली वैल्यू x को मिल जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैं इसी को कॉल करता हूँ, कॉल SQAR विद 10, कॉल करता हूँ इसी को कॉल SQAR विद 15, ठीक है। 3 दफ़ा मैंने कॉल किया, 5, 10 और 15। देखें ज़रा क्या आंसर आता है। 5 का स्क्वायर 25 था, दूसरी दफ़ा कॉल किया तो 100 हो गया, तीसरी दफ़ा कॉल किया तो 225 हो गया। इस तरह से मैं दे सकता हूँ। एक और मेथड ये है कि मैं कहूँ डिम x, कुछ भी नाम दे दिए एज इंटीजर, a इज़ इक्वल टू 5 लिख दिया और फिर मैं कहता हूँ कॉल SQAR विद a, ठीक है। अब a की वैल्यू 5 है। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ कनेक्ट हो गया तो a की वैल्यू x के अंदर चली जाएगी। a की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तीसरा मेथड ये है कि आप कर लें a की वैल्यू ले लें यूज़र से, इनपुट बक्स लगाएं, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करेगा यूज़र, जो नंबर आएगा उसको उठा के मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इसको कहते हैं पैरामीटर पास करना। पास से मुराद ये है
कि आपका मेन प्रोग्राम है, इससे आपको आपने अपने सब प्रोग्राम को दे दिया। तो यहाँ से वैल्यू ए वाली इसके पास चले जाएगी, यहाँ पे एक्स है। आप सिमिलर नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिख दें, ठीक है। सिमिलर नाम भी इस्तेमाल करें तब भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने एक्स नाम रखा है, एक्स की वैल्यू इस एक्स को मिल गई, उसका यहाँ पे स्क्वायर डिस्प्ले हो जाएगा। जो यूज़र वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल यूज़र देता है 66, उसका स्क्वायर, यूज़र वैल्यू देता है 25, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक सिंगल पैरामीटर के साथ हमने एक फंक्शन जो ना प्रोसीजर प्रोड्यूस करके देखा है। अब हम एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं और उसके मुताबिक इसको परफॉर्म करते जाते हैं। कहता है एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 2 नंबर्स इनपुट ले और उनको पास कर दे टू यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर। यूज़र डिफाइंड से मुराद ये जो आपने खुद बनाया था, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। 2 नंबर लेने हैं और उनको पास कर देना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या करे, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सम और एवरेज। सम और एवरेज को कैलकुलेट भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका नाम मैं रख देता हूँ प्राइवेट सब कैलकुलेटर, CAL लिख देता नाम इसका। 2 पैरामीटर आने हैं, x एज डबल और y एज डबल, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स आ गए। डबल क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट में भी आ सकते हैं, दैट्स वाई मैंने इसको डबल लिख दिया। करना क्या है, इसने सम डिस्प्ले करना है। सम डिस्प्ले करना है, द सम इज इक्वल टू एंड x और y, x और y का सम डिस्प्ले कर देना है। फिर मैसेज बॉक्स में लिखना है द एवरेज इज इक्वल टू एंड एवरेज कैसे निकालेंगे, जो भी x और y का सम है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर तो तैयार हो गया कि हमने 2 पैरामीटर ले लिए x और y और दोनों को सम कर दिया, डिस्प्ले कर दिया और दोनों की एवरेज डिस्प्ले कर दी। लेकिन इसको अभी हमने करना है, 2 वैल्यू लेनी है यूज़र से। मैं कहता हूँ डिम x एज इंटीजर, डिम y एज इंटीजर। अभी देखें यहाँ पे ये दोनों एज इंटीजर है, यहाँ पे दोनों डबल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की वैल्यू लेते हैं यूज़र से, x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर फर्स्ट नंबर, y is equal to value of input box, enter second number। फिर आप करते हैं कॉल, कैलकुलेटर को कॉल करें x और y के साथ, ठीक है। यहाँ पे नेम आप मुख्तलिफ भी रख सकते हैं, a कर लें और b कर लें, इसको a कर लें, इसको b कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलर इस्तेमाल करें या डिफरेंट इस्तेमाल कर लें, जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे कर लें, वरना डिफरेंट चाहते तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई है कि ये दोनों जो हैं ये इंटीजर हैं और ये दोनों डबल हैं। ये फंक्शन जो है ना मिसमैच क्रिएट करेगा, कहता है कि ये हमारे पास टाइप मिसमैच एरर है। इसका मतलब है कि आप इसको भी डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें, अब ये रन होगा। फर्स्ट नंबर 67 है, सेकंड नंबर 80 है, तो ये सम है और ये एवरेज है। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर कर देता हूँ और एक डबल रहने देता हूँ, और यहाँ पे भी एक इंटीजर कर देता हूँ, एक डबल रहने देता हूँ, ठीक है। पहला इंटीजर है, दूसरा डबल है, पहला इंटीजर दूसरा डबल। इसको रन करके देखते हैं, तो ये सम आ गया और ये एवरेज आ गई। लेकिन अगर मैं इसकी तरतीब तब्दील कर देता हूँ, बी और ए कर देता हूँ, पहला होना चाहिए था इंटीजर, लेकिन पहला मैंने दे दिया इसको डबल, अब ये रन नहीं होगा, ठीक है। वो कहता है टाइप मिसमैच एरर। अब आपको ये पॉइंट समझ आएंगे। मैंने लिखा हुआ था पैरामीटर शुड बी सेम इन नंबर एंड अरेंजमेंट। पैरामीटर जो है ना उनकी तरतीब भी सेम होनी चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर हैं और यहाँ पे मैं 1 से चलाने की कोशिश करूँगा तो नहीं चलेगा, तो कहेगा आर्गुमेंट जो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इसको ए रख के देखेंगे तो कहेगा आर्गुमेंट ऑप्शनल नहीं है। अगर मैं 1 से ज़्यादा रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो चलेगा, फिर भी तब चलेगा जब उसकी डाटा टाइप भी उसी तरतीब से होंगी, अरेंजमेंट भी सेम होनी चाहिए, नंबर्स भी सेम होने चाहिए, डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे दोनों डबल कर देते हैं, यहाँ पे भी दोनों डबल कर देते हैं, अरेंजमेंट भी सेम होगी और उसके बाद यहाँ पे तादाद भी सेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अब ये वैल्यूज़ जो भी हम देंगे 60 और 50, तो उनका सम ये और उनकी एवरेज ये। आप इनको तब्दील कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कॉल करें कैलकुलेटर को, एक वैल्यू पहले वाली 7 हो और दूसरी वैल्यू जो है ना वो B हो, कॉल हो जाएगा। कॉल करें कॉल कैलकुलेटर को, पहले वाली वैल्यू जो है ना वो A हो, दूसरी वाली वैल्यू 7 हो, फिर भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉल करते हैं कैलकुलेटर को, पहले वाली वैल्यू A प्लस B है और दूसरी वैल्यू A माइनस B है। अभी ये कॉल हो जाएगा, ये 3 दफ़ा कॉल होगा। पहले इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ 60 और यहाँ पे मैं देता हूँ 50। 60 और 50 हो गया 110। यहाँ पे जो 110 कैलकुलेट होगा वो वैल्यू x के पास चले जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 110 और 60 में से 50 निकाला तो 10, तो यहाँ पे 10 कैलकुलेट होने के बाद y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो देखें जी, इसको यही वैल्यू 60 और 50 देते हैं। एवरेज 60 आ गई, हमने उनका दोनों का सम कर दिया, 110 का और 10 का सम जो हो गया 120 और उनकी एवरेज होगी 60। आप इसी तरह से मल्टीपल मेथड से इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ए भी दें, आप कोई कांस्टेंट नंबर भी पास कर सकते हैं, आप कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है, एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है 10, सेकंड नंबर है 4, तो ये 14 आ गया। 14 का सम जो है वो एवरेज जो है वो 7 आ गई। फिर दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है 7 और B की वैल्यू हमने दी थी, भूल गया क्या दी थी, खैर 7 उसमें ऐड हो जाएगा, 4 होगी फिर। ठीक है, 7 और 4 और ये उनकी एवरेज, फिर ये की वैल्यू ऐड होगी और फिर ये लास्ट वाली। तो इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं मल्टीपल मेथड्स के अंदर। तो पहली चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ़ पैरामीटर्स की जो तरतीब है वो सेम रहनी चाहिए, उनकी डाटा टाइप सेम रहनी चाहिए और उनकी तादाद सेम रहनी चाहिए। कहाँ कहाँ पे सेम रहनी चाहिए जी? कॉलिंग के दौरान और कॉल्ड के दौरान। ये कॉलिंग है और ये कॉल्ड है, इसने कॉल किया है इसको, तो जब कॉल कर रहे हैं तब भी और जब कॉल हुआ है तब भी दोनों की पैरामीटर्स की तादाद और तरतीब सेम रहनी चाहिए, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके बेटा, तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच कंटेन 4 यूजर डिफाइंड सब प्रोसीजर्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। 4 प्रोसीजर्स हमने बनाने हैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ऊपर वाली कोडिंग हमारे इस्तेमाल में आ सकती है, उसको रख लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट सब, पहला नाम रख देते हैं ऐड x एज डबल और y एज डबल। ये हमारे पास पहला प्रोसीजर क्रिएट हो गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं। 4 प्रोसीजर्स क्रिएट हो गए, चारों के नाम हमने डिफरेंट करने हैं। पहले का नाम ऐड है, दूसरे का नाम सबट्रैक्ट रख देते हैं, तीसरे का नाम मल्टीप्लाई रख देते हैं और चौथे का नाम आप रख देते हैं डिवीजन। इसका नाम है, अगर सबट्रैक्ट की बजाय सब ही रख देता हूँ क्योंकि हम 3 स्पेल लिख रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सब कीवर्ड है और कीवर्ड कभी भी नाम नहीं हो सकता। इसका नाम मैं रख देता हूँ सबट्रैक्ट। अभी हमने 4 प्रोसीजर बनाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या करना है वो डिफ़ाइन नहीं किया, वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज वक्त लिखते हैं द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एंड x प्लस y। ठीक है, ये सम कैलकुलेट कर रहा है। इसको मैं कॉपी कर लूँ तो ये वाला जो ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है। इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ और ये जो है ये डिवीजन कैलकुलेट कर रहा है। इसको डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, ये फंक्शंस हमने प्रोड्यूस कर लिए, प्रोसीजर्स प्रोड्यूस कर लिए 4। स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 प्रोसीजर्स हैं। हम 2 वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, जिसको चाहे कॉल कर लें। फॉर एग्जांपल मैं पहले कॉल करता हूँ ऐड को ए और बी के साथ, सिर्फ कॉल किया ए और बी ऐड को, बाकी 4 हैं, 4 में से 3 वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, 7 है और 6 है, उसका आंसर सम ऑफ द नंबर्स आ गया। अब मैं चाहूँ तो कॉल कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई को, MUL, तो ये वाला कॉल होगा सिर्फ, बाकी कॉल नहीं होंगे। 7 और 6 तो 42 हो गया। अब मैं सभी को कॉल कर लेता हूँ एट अ टाइम। कॉल मल्टीप्लाई, कॉल ऐड ABC, कॉल कर लेता हूँ डिवीजन वाले को AB के साथ, फिर मैं कॉल कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट को AB के साथ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस फंक्शन को चाहे पहले कॉल कर लें, जिसको चाहे बाद में कॉल कर लें, लेकिन पैरामीटर्स की तादाद और पैरामीटर्स की तरतीब और पैरामीटर की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। लें जी, 9 और 8 है। पहला ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला कॉल हुआ, फिर ऐड वाला कॉल हुआ, फिर डिवीजन वाला कॉल हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन वाला कॉल हुआ। तो इस तरह से हम एक से ज़्यादा सब प्रोसीजर्स कॉल कर सकते हैं, जितने चाहें हम कॉल करें, उन क्रिएट भी कर सकते हैं सब प्रोसीजर्स, और कॉल भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ताकि इसकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ में। एक ऐसा यूज़र डिफाइन प्रोसीजर, 2 बनाने हैं प्रोसीजर। राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट 2 यूज़र डिफाइन सब प्रोसीजर्स। आपने यूज़र डिफाइन 2 प्रोसीजर्स बनाने हैं। 2 बनाने के बाद दैट कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। ये जो हमने नीचे बनाए हुए फंक्शंस, अब हमें 4 की बजाय 2 बनाने हैं, लेकिन वो काम क्या करते होंगे? वो काम करते होंगे एरिया कैलकुलेट करते होंगे और सर्कमफ्रेंस। पहला मैं करता हूँ प्राइवेट सब, इसका नाम मैं रख देता हूँ एरिया, और एक पैरामीटर इसने लेके आना है R एज डबल, यानी कि उसने रेडियस लेके आना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए, एरिया की कैलकुलेशन के लिए आपको एक और वेरिएबल चाहिए, हम कहते हैं डिम। उसका नाम रख देता हूँ A एज एन टीचर एज डबल, और एक इसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर होता है 3.142 मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, और मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर देता हूँ द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू एंड एरिया एंड A। ठीक है, तो ये वाला जो सब प्रोसीजर है, ये क्या काम कर रहा है? ये R की वैल्यू लेता है मेन प्रोग्राम से, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता है, उसके अंदर एरिया कैलकुलेट कर लेता है और एरिया को डिस्प्ले कर देता है। हमने बनाने से 2 सब प्रोसीजर, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे ले जाते हैं। इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए सर्कमफ्रेंस, CIR रख देता हूँ। वेरिएबल बना लेते हैं इसके अंदर C, 2 पाई R होता है, इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय R। नाम आपने C वेरिएबल क्रिएट किया, A भी रख रहे हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, A ही रखने हैं चाहे आप। यहाँ पे एरिया की बजाय मैं लिख देता हूँ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये सर्कमफ्रेंस। अब ये 2 सब प्रोसीजर तो बन गए, लेकिन अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। कॉल करने के लिए आपको चाहिए एक वेरिएबल रेडियस के नाम से, आप A भी लिख सकते हैं। A कहते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल का रेडियस एंटर करें आप। जैसे ही इसका सर्कल A की वैल्यू आ जाएगी, आप कॉल कर लेते हैं एरिया को विद पैरामीटर A। अब देखें यूज़र रेडियस की वैल्यू जो देगा वो इसके अंदर स्टोर होगी A के अंदर। जब हमने कॉल किया एरिया वाले फंक्शन को, एरिया वाले प्रोसीजर को, तो A की वैल्यू जो है ना वो R के पास चलेगी, तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। सिमिलरली मैं कॉल कर पहले इसको रन करके देख लेते, फिर कॉल करेंगे दूसरे वाले सब प्रोसीजर को। 7 मैंने दिया रेडियस, तो ये उसका सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो गया। अब मैं कॉल करता हूँ दूसरे वाले को भी, कॉल सर्कमफ्रेंस, उसको भी A के साथ कॉल कर लिया। देखें जैसे मैंने नाम लिखा ना SIR, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो उसने कहा कि इसके पास एक ही पैरामीटर होगा। एक ही पैरामीटर मैं 2 देता हूँ तो नहीं चलेगा, एक ही पैरामीटर के साथ इसको रन किया।
रन करके देखते हैं जी। 8 है तो हमारे पास ये 8 का एरिया कैलकुलेट हो गया उसी सर्कल का, और ये सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट हो गया क्योंकि दोनों फंक्शन हमने कॉल किए थे। आपका मेन प्रोग्राम उसकी कोडिंग ये इतनी है सिर्फ, ये बाकी सारे पड़े हुए हैं। आप जितनी दफ़ा चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। आप एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, आप चाहें तो इसको लूप के अंदर कॉल कर लें। आगे जाके प्रोग्राम लिखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वही हो। लिखा राइट अ प्रोग्राम दैट कॉल अ यूजर डिफाइन सब प्रोसीजर इन अ फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर इन फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर आपने इसको कॉल करना है। आप एक दफ़ा नहीं कैलकुलेट करना चाहते, आप एक से ज़्यादा दफ़ा कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर लूप चलाने के लिए आपको पता है एक वेरिएबल n चाहिए होता है। तो मैं ये जो इनपुट ले रहा हूँ और जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो मैं फॉर लूप में कर लेता हूँ। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 2 3, 3 दफ़ा चलेगी ये लूप। इसको मैं नेक्स्ट टेक्स्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि लूप कहाँ से कहाँ तक है। देखें जी, ये वाली लूप है, ये लूप चलेगी 3 दफ़ा। हर दफ़ा आप रेडियस का सर्कल रेडियस देंगे सर्कल का। हर दफ़ा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, हर दफ़ा ये, दोनों फंक्शन जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा कॉल होंगे। देखें जी, ए डबल है एलिफ ए, डबल डेटा टाइप। सर n एज इंटीजर आएगा। एन एज इंटीजर कर लेते हैं। वैसे भी एक बात और भी याद रखनी है आपने कि ये जो जितने भी आप वेरिएबल लेंगे ना ड्यूरिंग फंक्शंस लेक्चर, उनको आपने अलग-अलग लाइन में डिक्लेयर करना है। ये इसके अंदर एक बग है, वो अलग-अलग लाइन में लिखेंगे तो रन करता है वरना नहीं करता। ठीक है, अगर आप कॉमा से लगा के ना, मतलब आप यहाँ पे करते जाते हैं ए एज इंटीजर, बी एज, सी एज, इस तरह करेंगे ना तो वो फिर भी नहीं चलाएगा, फिर भी वही एरर जनरेट करेगा। वो देखें मिसमैच का। तो वो कहता है कि जी आप हर एक लाइन में सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करें, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना तो इस तरह से दूसरी लाइन पे चले जाएं आप। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर एक। अब ये 3 दफ़ा आपसे इनपुट लेगा। 8 उसका एरिया और सरकमफ्रेंस, 7 एरिया और सरकमफ्रेंस, 6 एरिया और सरकमफ्रेंस। ठीक है, और लूप के अंदर हमने इसको कॉल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि यूज़र से मार्क्स ले, तो मार्क्स के बाद वो लेने के बाद जो है ना यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर में आपने क्या करना है, उसका ग्रेड डिस्प्ले करना है। ग्रेड वाली कोडिंग उठा के सिर्फ आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसको रेज कर देता हूँ, प्राइवेट सब नाम इसका कोई रख दें, ग्रेड रख देते हैं। एक वैल्यू इसने लेनी है मार्क्स की, एस या कोई भी रख देते हैं, एम एज एन टीचर। ठीक है, ग्रेड कैलकुलेट करने की कोडिंग आप लोगों ने लर्न की हुई है इफ़ देन एल्स के साथ। इफ़ एम ग्रेटर देन 100 होगा देन क्या करेंगे आप, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे ए ग्रेड है। एल्स इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा तो 90, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा तो ए ग्रेड। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे तो देन आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स में लिख देना है बी ग्रेड। इसी को कॉपी कर लेते हैं। सेवेंटी होगा तो सी ग्रेड, 60 होगा तो डी ग्रेड है, 50 से ज़्यादा होगा तो ई ग्रेड है। इसकी कोडिंग की डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये सारा कुछ आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हुए हैं। एल्स होगा तो हम लिख देते हैं फेल। ये कोडिंग सारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ आपने एंड इफ लिखना है। ठीक है, लेकिन इसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल भी तो करना है ना। आप कहते हैं डिम मार्क्स एज एन टीचर
और फिर आप करते हैं कॉल, ग्रेड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे विद मार्क्स वेरिएबल। ठीक है, होगा ये कि जो मार्क्स की वैल्यू यूज़र देगा मार्क्स आएंगे, वो वैल्यू हम पास कर देंगे ग्रेड को, तो मार्क्स की वैल्यू एलोकेट हो जाएगी एम को, एम के मुताबिक कंडीशन जो है ना वो उसका ग्रेड कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगी। 87 पे बी ग्रेड है, 50 पे ई ग्रेड होना चाहिए और 45 पे फेल होना चाहिए। ठीक है जी, अगले प्रोग्राम के ऊपर मूव करते हैं। वही वाली कोडिंग्स हैं, सिर्फ हमने सब प्रोसीजर क्रिएट करना सीखा है और उसके अंदर उसको कॉल करना सीखा है। कहता है राइट अ प्रोग्राम कंटेनिंग अ सब प्रोसीजर टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ द नंबर। टेबल डिस्प्ले करने की कोडिंग आपने सीखी हुई है। पहले नंबर पे तो सब प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं ना टेबल के नाम से। राइट अ प्रोग्राम जिसमें हमारे पास टेबल नाम का एक सब प्रोसीजर हो, एक वैल्यू यूज़र से लेनी है, फॉर एग्जांपल टी, जिसका हम टेबल डिस्प्ले करना चाहते हैं, टी एज इंटीजर कर लेते हैं। टेबल डिस्प्ले करने के लिए आपको एक लूप लगानी पड़ती है। लूप लगाने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो वो वेरिएबल हम ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 10। टेबल लिखने की कोडिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हर तरह की लूप के साथ टेबल डिस्प्ले करने का प्रोग्राम लिख चुके हैं। सिमिलरली फैक्टोरियल डिस्प्ले करने का भी लिख चुके हैं मैं, वो भी आपको पेपर में एज आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स, हमारे पास है n, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में आप लिख देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, जिसका आपने टेबल डिस्प्ले करना है t। ठीक है, सेल्स, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम के अंदर आप लिख देते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेल्स n, 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख देते हैं n, सेल्स 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख देते हैं इक्वल साइन, सेल्स n, और 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख देते हैं t मल्टीप्लाइड बाय n। यहाँ पे आपने लिखना है नेक्स्ट n, दैट्स इट। तो ये हमारे पास सब प्रोसीजर तो क्रिएट हो गया जो कि टेबल डिस्प्ले करता हो, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कॉल भी तो करना है। यहाँ पे लिख देते हैं टेबल, यहाँ पे टेबल नाम लिखने, टेबल के अलावा कोई लिखते हैं, टी लिखते हैं, ए लिखते हैं, चाहे आप ए, एंटर अ नंबर टू सी द टेबल। यहाँ पे मैं इसको ए के साथ कॉल कर लेता हूँ टेबल को। देखिए हुआ ये कि आपने एक वेरिएबल ए क्रिएट किया, ए की वैल्यू यूज़र से ली और ए को पास कर दिया आपने इस वाले सब प्रोसीजर को। जब आपने टेबल लिखा तो टेबल के साथ कनेक्ट हो गया, ए की वैल्यू मिल गई टी को, तो यहाँ पे टी का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा फॉर लूप के साथ, जिस तरह से हमने ऑलरेडी लर्न करना सीखा था ड्यूरिंग द लूप चैप्टर। यहाँ पे सिर्फ इसको 8 वैल्यू देनी और वैल्यू का टेबल आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। सिमिलरली 80 है तो 80 का टेबल आ गया, सिमिलरली 89 है तो 89 का टेबल आ गया। टेबल की कोडिंग तो आप लोग पहले लर्न कर चुके हैं, हमने सिर्फ उसको कॉल करना सीखा है। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट पास 3 लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास 3 साइड्स आएंगी ट्रायंगल की, इसका मतलब एक ऐसा हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है जो कि 3 वैल्यूज़ रखता हो। द यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैलकुलेट डिस्प्ले एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। देखते हैं जी, हमने एक ऐसा सा प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसका नाम हम एरिया रख लेते हैं, चाहे प्राइवेट सब एरिया, लेकिन ये 3 वैल्यूज़ लेगा, ए एज डबल, बी एज डबल और सी एज डबल। तीन वैल्यूज़ होंगी और करना है इसने हीरो फार्मूला आप लोगों ने पहले लर्न किया हुआ है, आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले कैलकुलेट करना होता है एस, डिम एस एज डबल। एस कैलकुलेट करना होता है ए प्लस
बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये एस कैलकुलेट हो जाता है। फिर आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो ए जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया जिसको मैं बोल रहा हूँ, ए यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका नाम फिर एरिया ही रख लेते हैं। टी एरिया से मेरा ट्राइंगल एरिया, टी एरिया। तो टी एरिया किसके बराबर होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन इस सब का हमने लेना होता है स्क्वायर रूट। तो मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट हो गया। ट्री एरिया से मेरा ट्राइंगल एरिया, ये हमने पहली दफ़ा इस्तेमाल करके देखा है। ये अंडरस्कोर चाहे तो लगा दें, अगर मुश्किल लगता है तो रेज कर दें। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में जाके लिख देते हैं द एरिया ऑफ द triangle is equal to and T area। ले जी, ये डिस्प्ले हो गया। ये हमारे पास सब प्रोसीजर तो बन गया। अब मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या करना है, हमने 3 वेरिएबल लेने, डिम ए एज डबल, डिम बी एज डबल, डिम सी एज डबल। 3 वेरिएबल्स हो गए। बाय गेटिंग 3 वेरिएबल्स हमने इनकी वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से। इनपुट बॉक्स हम कहते हैं एंटर साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड एंटर करें। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बी सी, ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। अब हम कॉल करते हैं एरिया को, कॉल एरिया विद ए बी एंड सी। ए बी और सी के साथ एरिया कॉल करेंगे। अब यहाँ से यूज़र ने जो वैल्यूज़ दी होंगी वो यहाँ पे ए बी और सी को एलोकेट हो जाएंगी। यहाँ पे एस कैलकुलेट होगा, इसके बाद टी एरिया कैलकुलेट होगा और डिस्प्ले हो जाएगा। 8987 टाइप मिसमैच एरर। यहाँ पे आपने लिखना था एंड। तो ये इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास सब प्रोसीजर है। कोडिंग सारी चीज़ें वही हैं, लूप्स उसी तरह से लग रही हैं, कंडीशन उसी तरह से लग रही हैं, ग्रेड उसी तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं, फैक्टोरियल और टेबल उसी तरह से वर्क हो रहा है। सारी चीज़ें जस्ट हमने लर्न क्या किया है, नई चीज़ ये कि हम उसको किसी अलग ब्लॉक के अंदर ले गए ताकि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो प्रोड्यूस हो जाए। देखें, ये मेन प्रोग्राम सिर्फ इतना है, बाकी कोडिंग सारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर का है। फंक्शन प्रोसीजर के अंदर क्योंकि रिटर्न वैल्यू होती है तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी आएंगी, तो उसमें सब की बजाय हम फंक्शन लिखेंगे और इसी तरह के प्रोग्राम उसके अंदर भी करके देखेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। तो यही प्रोग्राम जो है ना रिपीट भी करेंगे वहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।